प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर उपेंद्रनाथ शर्मा, प्रधानाचार्य डीएवी इंटर कॉलेज फिरोजाबाद, आज आपको संस्कृत विषय में रघुवंशम महाकाव्य के आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित श्लोक संख्या 6 से अध्यापन कार्य कराएंगे। इस महाकाव्य में रघुवंशी राजाओं का सूर्यवंश जो राजा हरिश्चंद्र से लेकर 31 राजाओं की कथा इसमें वर्णित है। इसी वंश में इक्ष्वाक राजा हुए। इक्ष्वाक वंश में ही राजा दिलीप का जन्म हुआ। इसी वंश में राजा रघु उत्पन्न हुए, जिनके नाम पर इसे रघुवंश के नाम से जाने लगा। रघुवंश के इस महाकाव्य में इन 31 राजाओं का जो चित्रण है, उसमें राजा दिलीप से संबंधित कथा इस सर्ग में वर्णित है कि जब राजा दिलीप के कोई संतान नहीं होती है, लंबी आयु बीत जाती है, तो राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वानप्रस्थ की आज्ञा लेने के लिए पत्नी सुदक्षिणा के साथ पहुंचते हैं। गुरु से प्रणाम करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं। तो गुरु राजर्षि से पूछते हैं कि राजर्षि, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? आप थके हारे होंगे, विश्राम कीजिए। तो राजा अपने आने के प्रयोजन को गुरु के चरणों में निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, मैं वानप्रस्थ में जाना चाहता हूँ। प्रजा का भार अपने मंत्रियों को सौंपकर मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। गुरु राजन से कहते हैं, राजन आप विश्राम कीजिए, मैं भी अपने यज्ञ आदि कर्मों से निवृत्त होकर प्रातः काल की बेला में आपको इस संबंध में बताऊंगा। राजन विश्राम करते हैं और गुरु वशिष्ठ चिंतन करते हैं कि आखिर मनवंशी इस राजा के वंश का उच्छेद क्यों हो रहा है। तो अपने आप ज्ञान से उन्हें बोध होता है कि एक बार राजा देवलोक में देवताओं से युद्ध में सहायता के लिए गए हैं। पहले नर्तलोक से जाया करते थे राजन लोग। वहां पर युद्ध के बाद वह देव कानन नंदन कानन में विचरण कर रहे हैं। प्रमादवश उस कानन के सौंदर्य को देख करके इतने अभिभूत हो गए हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई कामधेनु गाय को न तो वह प्रणाम करते हैं और न उसकी ओर दृष्टिपात ही करते हैं। कामधेनु जिसका उद्भव समुद्र मंथन से हुआ था, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। श्री रंभा दुष्बारुणी अमी शंख गजराज धनु धनुवंतर धेनु तरु चंद्रमणि और बाज। तो कल्प वृक्ष कामधेनु दोनों रत्न समुद्र मंथन से प्राप्त हुए। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई मां कामधेनु को प्रणाम न करने के कारण राजा शापित हो जाता है। कामधेनु श्राप देती है कि जब तक गौसेवा के महत्व को नहीं जानोगे राजन, तब तक आप सुखी नहीं रह सकोगे, आपका एक वंश नहीं चल सकेगा। राजा इस बात से अनभिज्ञ था, लेकिन वशिष्ठ ने अपने आत्मज्ञान से चिंतन से इस बात को जान लिया और प्रातःकाल ही राजा को आदेशित करते हैं कि राजन, अभी मैं आपको वानप्रस्थ की अनुमति नहीं दूंगा। आप मेरे आश्रम में वास कर रही इस नंदिनी की सेवा कीजिए। जब ये सेवा से संतुष्ट हो जाएगी और मुझे पता लगेगा कि आपने दृढ़ संकल्पवान होकर इंद्रिय संयम पूर्वक मेरे वचन का पालन किया है, तभी मैं इस प्रश्न पर आगे आपको उत्तर दूंगा।
तो राजा गुरु के आदेश को पाकर सुरक्षा के साथ पूजन करते हैं और उस गाय के सेवा में संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं। यही से प्रथम आपका श्लोक है रघुवंशम के द्वितीय सर्ग का 6वां। देखें, स्थिताम उच्चलिता प्रियाताम निषेधुसीमासन बंदवीर जलाविलासी जलमादगानाम छाएवताम भूपतिरनुगच्छत। स्थिता खड़े हो जाने पर, उस नंदिनी गाय के खड़े हो जाने पर, स्थिताम वह राजन दिलीप भी स्वयं खड़े हो जाते हैं। उच्चलितः प्रस्थानम गमन करने पर, नंदिनी के पुनः गमन करने पर प्रियाताम राजन पुनः प्रस्थान करने लगते हैं। निषेधुसीन बैठ जाने पर, नंदिनी के बैठ जाने पर, आसन बंद वीर स्वयं धैर्य के साथ वीरासन लगाकर बैठ जाते हैं। जला विलासी जलमादगानाम जल की इच्छा होने पर गाय को जल पिलाकर स्वयं आग दानाम पिबंतीम स्वयं जलपान करती हैं। इस प्रकार छाएवताम भूपत रनुगच्छत, छाया धन एव छाया के समान, यहाँ छाया आ और ई ये गुण हुआ है, गुण संधि है। ताम उस नंदिनी का, उस नंदिनी को अनुगच्छत अनुसरण करते हैं, अनुसरण किया। देखिए, स्थिताम उस नंदिनी गाय के खड़े हो जाने पर राजन दिलीप स्वयं खड़े हो जाते हैं। प्रियाताम उच्चलितः प्रियाताम, और उस गाय के चलने पर स्वयं उसके साथ गमन करते हैं। निषेधुसीम आसन बंद धीर, और उस गाय के बैठ जाने पर स्वयं भी धैर्य के साथ आसन लगाकर बैठ जाते हैं। जला विलासी जलमादगानाम, जल की अभिलाषा करती है नंदिनी, तो उसे जलपान कराने के बाद ही स्वयं जलपान करती है। छाएवताम भूपतिरनुगच्छत, इस प्रकार छाया की तरह राजा दिलीप उस नंदिनी गाय का अनुसरण करते हैं। देखिए, इस श्लोक में भूपति र शब्द का लोप हुआ है और खर बसानयो विसर्जनीय, रके भूपत पर विसर्ग हो गए, रका लोप हो गया, अतः भूपत शब्द में विसर्ग संधि है। अनु गच्छत, अनु धन अगच्छत, उ और आ दोनों का क्या हो गया, वो यड़ संधि है। इस श्लोक में राजा दिलीप की सजगता, इंद्रिय संयम और संकल्पवान होकर गौ सेवा का सजीव एवं चित्रोपम वर्णन कर कुलगुरु कालिदास ने किया है। सजगता का बोध होता है कि आसन बंद धीरे धैर्यवान होकर स्वयं राजन बैठ जाते हैं। चक्रवर्ती राजन दिलीप के प्रताप का वर्णन भी यहाँ कविकुल गुरु कालिदास ने किया है। सभी कार्य संकल्प से ही सिद्ध होते हैं। क्रिया सिद्धि सत्वे बस्ती मेहताम नोपकरणे, कार्य की सिद्धि सत संकल्प में ही वास करती है, साधनों में नहीं वास करती। यह प्राकांतर से प्रस्तुत श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि राजन का उद्देश्य की सफलता के लक्षण
उसकी सजगता, उसके धैर्यवान होकर आसन पर बैठने और उसके आचरण से छलकती हुई दिखाई पड़ रही है। जीवन में मानव के उद्देश्य की सफलता वास्तव में इस बात पर ही निर्भर है कि हमारा संकल्प कितना दृढ़ है, और उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए हम जो साधना कर रहे हैं, जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, वह कितना इंद्रिय संयमित होकर मानवेतर गुणों का विकास कर रहे हैं। यही इस श्लोक के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है। अब अगला श्लोक 7वां आपको देखें। न्यस्त चिन्नाम विराज लक्ष्मी तेजो विशेषान्वितां ददान आसीन विस्कृत दान राजी अंतर्मदावस्थ इव दुपेन्द्र। देखिए, न्यस्त कहते हैं परित्यक्त, रहित होने पर भी। सह राजन दिलीप, सह राजन दिलीप न्यस्त, परित्यक्त होने पर भी, रहित होने पर भी। किसके रहित होने पर भी? चिन्हानी, राजोचित जो चिन्ह है, छत्र चामर, राजोचित वस्त्र, सबका राजा ने त्याग कर दिया है। एक साधारण सेवक की तरह से उस नंदिनी का अनुसरण कर रहे हैं। सारे जो अपने सेवक हैं, पत्नी सुदक्षिणा तक को उन्होंने वापस भेज दिया है। तो न्यस्त परित्यक्त, चिन्हानी छत्र चामर आदि चिन्ह, राजोचित वस्त्र आदि से विहीन होने पर भी तेजो विशेषाम, अपने शौर्य, पराक्रम, बल, वीर से संपन्न वह चक्रवर्ती राजन दिलीप अनुमिताम समन्वितम विकीर्तम, फैलाते हुए तेज के आधिक्यम, अधिकता के कारण, तेज से समन्वित होने के कारण, दधान बिभ्राण, धारण किए हुए, अनाविष्कृत, अनाविष्कृत माने जिसकी प्रस्फुटित नहीं हुई है, ऐसा हाथी जिसमें मत तो पर्याप्त अवस्था में है, लेकिन उस मत की धारा प्रस्फुटित नहीं हुई है, अपने अंतर में ही उस मत को छिपाए हुए है। यथा कश्चित् गजेन्द्रो दान लेखा प्रकटो अपि स्वतेजो विशेषो अपि जागृता मदावस्थाम सर्वान बोध्यति। जिस प्रकार कोई हाथी अपने मद को अंतर में ही छिपाए हुए, लेकिन अपने मद के लक्षणों के कारण सबको बोध कराता है, राजी अंतर्भावस्थ इव दुपेन्द्र, दुपेन्द्र राजन दिलीप, वह राजा दिलीप। स न्यस्त चिन्हापि, वह राजा दिलीप राजोचित चिन्हों से विहीन होने पर भी तेजो विशेषान्विताम, अपने बल, वीर, पराक्रम, पौरुष इत्यादि तेज को धारण करते हुए राजलक्ष्मी से सुशोभित हो रहे हैं। उसी प्रकार सुशोभित हो रहे, आसीन नाविष्कृत दान राजी अंतर्मदावस्थ इव दुपेन्द्र। जिस प्रकार कोई हाथी अपने मद को अपने अंदर ही छिपाए हुए है और दान राशि उसके अंदर में विकसित हो गई है। प्रस्तुत श्लोक में कवि कुलगुरु कालिदास ने चक्रवर्ती सम्राट राजा दिलीप के तेज, पराक्रम, बल, वीर आदि का वर्णन किया है।
हिंदी में एक लोकोक्ति भी है कि लाल लीतरों में नहीं छिपते। प्रस्तुत श्लोक में यह भी चरितार्थ होती है, क्योंकि राजन दिलीप छत्र चामर राजोतिज वस्त्रों से रहित होने पर भी एक ऐसा हाथी जिसमें पर्याप्त मात्रा में मद तो है, लेकिन उसका मद बहना प्रारंभ नहीं हुआ है, उसकी धारा नहीं फूटी है, अपने मद के कारण सुशोभित होता है, उसे भद्र कहा जाता है। तो उस भद्र हाथी के सदृश दृष्टगोचर हो रहे हैं। इस श्लोक में इव शब्द के कारण द्रुपेंद्र की तुलना मदमस्त हाथी से किए जाने के कारण उपमा अलंकार है। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। यहां लुप्तोपमा अलंकार है। अब अगला देखिए, लता प्लतानोदग्रत सके शरीर अदिज्य धनुवादिच चार दावम रक्षा पदेशान मुने उमदेनो बन्यान विनेश्वन निर्दुष्ट सत्वम। देखिए, लता ततानोद, लताओं के तंतुओं से स राजन दिलीप ग्रथितई, ग्रथितई गूंथ लिया है जिसने, केसई बालों को, अदिज्य धनुआ विचार रावम। अदिज्य कहते हैं जिसने धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ा लिया है। धनुआ धनुष, विचार विचरण कर रहा है, घूम रहा है। दावम वन में, रक्षापदेशात रक्षा करने के बहाने से, रक्षा करने के ब्याज से, दुष्ट सत्वान हिंसक जीव जंतुओं को, विनिश्यमेव शासनामेव शिक्षणार्थमेव शासित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, दावम वन में विचार विचरण करने लगा। तो सह राजा दिलीप छाएव नंदिनी पदानुसारेण कुटिल तंत निव शाखा ग्रथितई ये केशो धनुष पाणी सन बने विचरणम कृतवास्तव गो रक्षण व्याजेन दुष्ट पशूनाम सिंहादीनाम शिक्षणार्थमेव शासनामेव च। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। लता प्रतानोद ग्रथितई सकेशई, वह राजन दिलीप जिसके लताओं के तंतुओं से केश गुथे हुए हैं, ग्रथित हैं। अदिज्य धनुआ विचार दावम, जिसने धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ा लिया है, ऐसे वह राजन दिलीप दावम वन में विचार विचरण कर रहे हैं, नंदिनी के साथ विचर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। रक्षा पदेशा मुनि हो मनेनो बन्यान विनेश्यान निर्दुष्ट सत्वान। ऐसा लग रहा है जैसे हिंसक पशुओं को, दुष्ट सत्वान हिंसक पशुओं को शिक्षार्थ में शिक्षा देने के लिए, शासना में शासन करने के लिए
रक्षापदेशा मुनि होम धेनु, मुनि वशिष्ठ की उस होम धेनु अर्थात कामधेनु पुत्र नंदिनी की रक्षा के ब्याज से, रक्षा के बहाने से वह राजन दिलीप नंदिनी के साथ विचरण कर रहे हैं। पुनः देखें, लता प्रतानो जगृत दई सगे शरीर अधिजिदनुआ विचरार दावम रक्षा पदेशान मुनि होम धेनो बन्यान विनेश्यम निर्दुष्ट सत्वम। वह राजा दिलीप जिसके सिर के बाल लताओं के तंतुओं से व्यथित हो रहे हैं, नंदिनी के साथ वन में अधिक धनुआ जिसके धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, ऐसे धनुष को धारण करते हुए विचरण कर रहे हैं। और उस मुनि वशिष्ठ की होम धेनु नंदिनी जिसकी सेवा का उन्होंने संकल्प लिया है, उसकी रक्षा के ब्याज से, रक्षा के बहाने से दुष्ट हिंसक जीवों पर शासन करने के लिए ही विचरण कर रहे हैं। देखिए इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, जहां जन मन मानो जानो शब्दों का प्रयोग हो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां भी ऐसा लगता है मानो दुष्ट पशुओं पर शासन करने के लिए नंदिनी की रक्षा करने के ब्याज से, बहाने से राजन दिलीप वन में विचरण कर रहे हैं। अतः इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा, प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को धारण किए हुए दर्शाकर कवि ने राजा के दृढ़ संकल्प, ऐसा नहीं है कि आलसबद्ध होकर या प्रमाद बस होकर या किसी गुरु ने आज्ञा दी है इसलिए मैं नंदिनी की सेवा में घूम रहा हूं, अपने सिंहासन को, अपने सेवकों को, अपनी पत्नी को त्याग कर। ये भाव को नष्ट करने के लिए ही राजा की सजगता, गाय के प्रति समर्पण भाव और दृढ़ संकल्प दर्शाने के लिए ही कवि ने धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा हुआ प्रस्तुत श्लोक में दर्शाया है। तीसरा, कवि ने हिंसक पशुओं पर शासन करते हुए भी राजा को दर्शाकर राजा के लोकोपकार, लोक मंगल की भावना, सर्वजन हिताय की भावना को भी प्रस्तुत श्लोक में अभिव्यक्ति दी है। नंबर 4, इस श्लोक में प्रमाद रहित राजा, इंद्रिय संयमित होते हुए राजा, व्रत का पालन करते हुए वह राजा, नंदिनी का अनुसरण करते हुए बेलों झुरमुटों में जन सामान्य की तरह विचरण कर रहे हैं। उन्होंने अपने अहंकार को क्या कर दिया? त्याग दिया। किस बात के अहंकार को कि मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे सेवक ही मेरा सब कार्य करते थे, आज मैं एक गाय के सेवार्थ वन में इस प्रकार भटक रहा हूं कि मेरे सारे सेवक छूट गए हैं। उसने जानबूझकर राजा ने, जब आपने देखा था अभी पूर्व श्लोक में कि जब सुरक्षा गाय की पैर धोकर के माल्यार्पण करते हुए हल्दी चामर आदि पवित्र धानों से उसका पूजन करती है, सब उसके साथ आने लगते हैं, तो राजा कहता है कि इच्छावंशी राजा अपने पौरुष से रक्षा करने में समर्थ हैं, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, और सबको लौटा देता है। तो सामान्य जन के रूप में राजन
का विचरण या इस बात का प्रतीक है कि राजा ने अपने अहम भाव को, राजत्व को क्या कर दिया है, त्याग दिया है और पूर्ण समर्पण भाव से नंदिनी की सेवा में संलग्न है। इस श्लोक में हमको शिक्षा मिलती है कि हमको अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ, संकल्पवान होकर और सजगता से करना चाहिए। जितना हम निष्ठावान होकर, सजग होकर अपने उद्देश्य की सफलता के लिए सक्रिय होंगे, क्रियावान होंगे, हमारी कथनी और करनी में साम्य होगा, उतना ही हम अपने उद्देश्य के अधिक से अधिक नजदीक पहुंचेंगे। अतः जो 6, 7, 8 3 श्लोक आज हमने आपको बताए, तो आपको इनके द्वारा उन जीवन मूल्यों का शिक्षण मिलता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। अब अगले श्लोक में हम आपको आगे बताएंगे कि राजा किस प्रकार नंदिनी की सेवा में प्रवृत्त होते हैं। धन्यवाद।